नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केप के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अयोध्या में इस महीने यानी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिससे हमारे देश में हर कोई खुशी से झूम उठा है। जी हाँ दोस्तों, वो राम मंदिर जिसका सपना हर एक इंसान ने हमारे देश में देखा था। और वही जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, तो भक्तों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और आखिरकार 22 जनवरी से भक्तों के लिए राम मंदिर के द्वार खुल रहे हैं। इसी के साथ राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है, जिस दिन भगवान राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया था। पर दोस्तों, राम मंदिर का फैसला इतनी आसानी से नहीं आया है। इसके लिए राम मंदिर को बहुत सी चुनौतियों से गुजरना पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस राम मंदिर का इतिहास, और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों राम मंदिर पर हुए थे इतने विवाद। तो दोस्तों, 9 नवंबर 2019 का वो दिन जब राम मंदिर के हक में फैसला आया और हर कोई खुशी से झूम उठा था। और हो भी क्यों ना, आखिर 134 साल बाद इस मामले का फैसला सामने आया। और ये फैसला इतनी आसानी से नहीं लिया गया, इसके लिए बहुत सी चुनौतियों से गुजरा था राम मंदिर। तो चलिए दोस्तों, डालते हैं एक नजर भगवान राम की अयोध्या से। दोस्तों, राम मंदिर बनाने तक का सफर अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज वैभव सात के बेटे वैभव सात मनु ने बसाया था। तभी से शहर पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा और यहीं पर दशरथ के महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। दोस्तों, भगवान श्री राम के काल में अयोध्या काफी सुंदर थी। ये इतनी सुंदर थी कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। कहते हैं भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए बिखर सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान राम के बाद उनके बेटे कुश ने एक बार फिर से राजधानी अयोध्या का निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया और वहीं आखिरी राजा महाराजा बृहदबल ने भी यहीं पर शासन किया था। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों से हुई थी और महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ गई थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कौशल राज बृहदबल की मृत्यु के बाद ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। थके होने के कारण वो अयोध्या में सरयू नदी के किनारे आम के पेड़ के नीचे अपनी सेना के साथ आराम करने लगे। उस समय वहां पर घना जंगल था और कोई बसावट भी नहीं थी। कथाओं के अनुसार महाराजा विक्रमादित्य को इस जमीन पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगा। तब उन्होंने ढूंढना शुरू किया और पास के योगी व संतों के जरिए उन्हें पता चला कि ये श्री राम की जन्मभूमि है। उन संतों की बात मानकर ही सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ पर एक बड़े मंदिर के साथ ही एक कुएं, तालाब और महल बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 खंभों पर एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था। दोस्तों, विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखभाल की। फिर उसके बाद भारत देश पर मुगल का आक्रमण बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर दी और मूर्तियों को तोड़ने का काम जारी रखा। हालांकि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को मंदिर के पास की भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई, लेकिन फिर से क्रूर शासक औरंगजेब अपने पूर्वज बाबर के सपनों को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। दोस्तों, हिंदू धर्म के मुताबिक जिस जगह पर मस्जिद को बनाया गया था वो भगवान राम की जन्मभूमि है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद में 3 गुंबद थी और हिंदू धर्म के मुताबिक इन गुंबदों के नीचे ही भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। दोस्तों, साल 1853 में इस मंदिर को लेकर हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगे हुए और इस जगह को लेकर विवाद छिड़ने लगे। उसके बाद 1859 में अंग्रेजी सरकार ने विवादित जगह के आसपास बाड़ा लगा दिया। मुसलमानों को ढांचे के अंदर, हिंदुओं को बाहर चबूतरा पर पूजा करने की इजाजत दी गई। इसके बाद साल 1886 में
महंत रघुबर दास ने अदालत से मांग की कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। ये मांग खारिज हो गई। तो जब साल 1949 आया तो सबसे पहले मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद को उस वक्त किसी तरह अंग्रेजों ने शांत कर दिया था और असली विवाद शुरू हुआ साल 1949 में। 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। वहां एक तरफ हिंदुओं का कहना था कि राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रातों रात चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। उस समय यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने के डर से इस आदेश को पूरा करने में मुश्किल जाहिर की। तब सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया। इसके बाद साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। दोस्तों, निर्मोही अखाड़ा वही समुदाय है जिन्होंने सबसे पहले अयोध्या की भूमि को विवादित बताया था। 6 दिसंबर 1992 में वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे संगठनों के लाखों कार्यकर्ता ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। दोस्तों, साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी बोर्ड और रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। इसके बाद साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। दोस्तों, अभी तक इस मामले में कोर्ट का कोई भी फैसला नहीं आया था, लेकिन आखिर में 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भेजा गया और मेडिएशन पैनल को 8 सप्ताहों के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 को मेडिएशन पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मेडिएशन पैनल भी इस मैटर को नहीं सुलझा पाया और कोई फैसला नहीं दे पाया। 6 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में रोजाना सुनवाई शुरू करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा। और इसके बाद आया वो दिन जिसका वर्णन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में किया जाएगा। ये वो दिन था जब 134 साल पुराना अयोध्या मंदिर और मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सभी की सहमति से फैसला सुनाया। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दिया गया। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश भी दिया। और इसी तरह इतने सालों की कानूनी जंग के बाद आखिर में अयोध्या में रामलला 22 जनवरी को विराजेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहे। जय हिंद दोस्तों।